फूलों के जजीरे की मलिका। बहुत अरसा पहले एक मलिका थी जो फूलों के जजीरे पर हुकूमत करती थी। उसके निकाह के कुछ ही सालों बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। इस संदर्भ में उसे पूरी तरह निजात नहीं मिली थी, तो उसने अपनी पूरी तवज्जो अपनी दोनों शहजादियों की परवरिश में लगा दी। उसको उसकी ये दो औलादें बहुत अजीज थी। जब वो बड़ी हुई तो मलिका खौफजदा थी कि लिली जो सबसे बड़ी थी, उसकी बेपनाह खूबसूरती जजीरों की मलिका के दिल में हसद पैदा कर सकती थी, क्योंकि जजीरों की इस मलिका को दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून होने का गुरूर था और उसका यह हुक्म था कि उसके सभी मुकाबिल उसकी खूबसूरती के आगे सजदा करें। ताकि उसके इस गुरूर को और तसल्ली मिले, उसने अपने शौहर यानी बादशाह को मजबूर किया कि वो आसपास के सभी जजीरों के खिलाफ जंग छेड़ दे। और उसने यही किया क्योंकि उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी मलिका को खुश रख सके। सिर्फ एक ही शर्त थी, हर नई जीते जाने वाली सल्तनतों की शाही शहजादियों को उसके दरबार में शामिल होना पड़ेगा जैसे ही वो 15 साल की हो जाएं, और उसकी मलिका की खूबसूरती को इज्जत बख्शें। फूलों के जजीरे की मलिका ने यह इरादा कर लिया था कि वो अपनी बेटी को उस घमंडी मलिका के आगे पेश करेगी उसके 15वें जन्मदिन पर। नौजवान शहजादी की बेइंतहा खूबसूरती मशहूर हो गई थी और मलिका तक ये खबर पहुंच चुकी थी, जो बेताबी से उसके आने का इंतजार कर रही थी। ओह, माफ करना, क्या तुम तैयार हो मेरी शहजादी? हाँ अम्मी। मलिका की बेताबी जल्दी ही हसद में तब्दील हो गई। आखिर जब ये मुलाकात हुई तो ये नामुमकिन ही था कि उसकी खूबसूरती से कोई मुतासिर ना हो सके, और उसे ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि उसने कभी भी इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की को नहीं देखा था। पर कोई भी उसे ये यकीन नहीं दिला सकता था कि कोई उसकी खूबसूरती पर हावी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ। हमें ये किसी और वक्त जारी रखना होगा। पूरे दरबार की जाहिर तारीफ ने उसे इतना खफा कर दिया कि उसने तबीयत बिगड़ने का बहाना किया और अपने आराम गाह में आराम फरमाने चली गई। उसने फूलों के जजीरों की मलिका को इत्तला भेजी कि वो माफी की मुंतजिर है क्योंकि उसकी तबीयत नासाज है और इस वजह से वो उसे दोबारा नहीं मिल सकती। उसने ये जिम्मेदारी दरबार की एक बहुत ही अहम खातून पर डाली कि वो उससे कहे कि वो अपनी शहजादियों के साथ वापस चली जाए। पर वो खातून फूलों के जजीरों की मलिका की पुरानी सहेली थी, तो मलिका को ये समझते देर न लगी। बेइज्जत मलिका की तिलस्मी कुबत ने उसे आगाह किया और उसने अपनी बेटियों को खबरदार किया कि उन्हें एक बहुत बड़े खतरे का अंदेशा है और उन्हें अगले 6 महीनों तक किसी भी कीमत पर महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 6 महीने तकरीबन मुकम्मल हो गए थे। आखिरी दिन ही एक बहुत ही तकदीर बदलने वाला किस्सा होने वाला था। महल के करीबी मैदान में शहजादियों ने अपनी अम्मी से गुजारिश की कि उन्हें मैदान तक जाने की इजाजत दी जाए, और मलिका ने ये सोचकर कि सारा जोखिम तो टल गया है, उन्हें वहां जाने दिया। लिली, ज्यादा आगे मत भागना। मैं नहीं भागूंगी अम्मी। मलिका और उसके दरबार के लोग अपनी शहजादियों को आजाद देखकर बहुत खुश हो गए। बाखबर रखना। ओह, तुम कितने खूबसूरत हो। कहाँ से आए हो तुम? हम कहाँ हैं? 1 मिनट में तो अपनी अम्मी और बहन के साथ थी, तो मैं इस पल में यहाँ क्यों हूँ? मुझे रास्ता दिखाओ। ओह वाह, देखो तुमने मेरे लिए क्या ढूंढा है। शहजादी इस खूबसूरत मकाम की ओर भागी और वो घास पर बैठ गई इस पल का लुत्फ उठाने के लिए, जो ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि वो सोचने लगी अपनी बदकिस्मती के बारे में और फूट फूट कर रोने लगी। ये फल और ताजा पानी मुझे मरने से तो रोक सकते हैं, पर क्या हो यदि कोई जंगली जानवर आ जाए और मुझे खाने की कोशिश करे? शहजादी ने अपना दिन आबशार के पास बिताया और अपने हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश में छोटे कुत्ते के साथ खेलने लगी। पर जब रात घेर आई तो वो सोचने लगी कि वो क्या करे। क्या हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं।
जो कुछ उस पर गुजरा था, उसकी थकान से चूर होकर वो जल्दी ही सो गई। यहाँ उसने कुछ और फल खाए और थोड़ा पानी पिया। वो फूलों में चली और छोटे कुत्ते के साथ खेलती रही और रात को वापस आ गई एक गार में सोने के लिए। कई महीने इसी तरह गुजर गए और जब आखिर में उसका खौफ दूर हो गया तो उसने अपनी तकदीर के आगे घुटने टेक दिए। एक दिन उसने गौर किया कि उसका साथी उदास लग रहा था और वो अब हमेशा की तरह उसे सहला नहीं रहा था। क्या तुम ठीक हो? ये सोचते हुए कि कहीं वो बीमार ना हो, वो उसे उठाकर वहां ले गई जहां उसने उसे कुछ खास जड़ी बूटियां खाते हुए देखा था, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उनसे उसे कुछ फायदा हो, पर वो उसे छू भी नहीं रहा था। जब उसकी जाग खुली तो उसे सबसे पहले अपने पालतू कुत्ते का ख्याल आया। वो गार से बाहर भागी उसे ढूंढने के लिए। जरा सुनो। वो बूढ़ा आदमी फौरन ही वहां से गायब हो गया। उसे देखने का वक्त ही नहीं मिला। वो सोचने लगी कहीं उसका छोटा कुत्ता कहीं दूर न भटक गया हो या उस बूढ़े आदमी ने उसे चुरा लिया हो। अम्मी कहाँ पर हैं? वो तुम्हारे लापता होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। ओह नहीं। छोटी शहजादी ने ताज पहन रखा था जिसे उसने फौरन ही अपनी बहन के हवाले कर दिया क्योंकि वो उसकी सही हकदार थी। हम इसके बराबर के हिस्सेदार होंगे। नई मलिका का पहला काम अपनी अजीज माँ की याद को इज्जत बख्शना था। अभी भी वो बहुत गमज़दा थी अपने छोटे कुत्ते के गुम हो जाने पर। उसने हर मुल्क में उसकी तलाश शुरू करवाई और जब वो ना मिल सका, वो इतनी गमज़दा हो गई कि उसने अपनी आधी सल्तनत उसे देने का फैसला किया जो कोई उसे ढूंढता। कई लोग सभी तरफ निकल पड़े उस कुत्ते की तलाश में, पर सब खाली हाथ लौटे। मायूस होकर मलिका ने ऐलान किया कि अपने छोटे कुत्ते के बिना उसकी जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त है और वो उस शख्स को अपना हाथ निकाह में दे देगी जो उसे ढूंढ कर लाएगा। इस तरह के इनाम के लालच ने पूरे दरबार को खाली कर दिया। इस दौरान ये पूरी तलाश जारी रही। मलिका को एक दिन इत्तला दी गई कि एक बूढ़ा शख्स उससे गुफ्तगू करने के लिए ख्वाहिशमंद है। अपनी बात कहिए। मैं मलिका को उनका छोटा कुत्ता देने को तैयार हूँ, अगरचे वो निकाह की बाबत अपना वादा निभाने को तैयार हूँ। मलिका को मुल्क की रजामंदी के बिना निकाह करने का कोई हक नहीं। सलाहकारों की मजलिस को बुलाना होगा ऐसे अहम मौके के लिए। तुम्हें मेरे घर में कमरा दिया जाएगा। इस बीच इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि क्या किया जाए। शुक्रिया मलिका। अगले दिन मजलिस जमा हुई और शहजादी की सलाह पर यह फैसला लिया गया कि उस शख्स को उस कुत्ते के बदले बहुत बड़ी रकम पेश की जाए। अगर वो इससे इनकार करता है तो उसे जला वतन कर दिया जाए। पर उस शख्स ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और हॉल से चला गया। डेज़ी ने मलिका को जो हुआ उसकी पूरी तफसील बयां की और मलिका ने यह फैसला किया कि वो अपनी ख्वाहिश की खुद मालिक है और उसने फैसला कर लिया कि वो तख्त छोड़ देगी और वो पूरी दुनिया में घूमेगी जब तक कि उसे वो छोटा कुत्ता मिल नहीं जाता। पूरी दुनिया में घूमोगी महज एक कुत्ते के लिए? तुम्हें कोई भी कुत्ता या आदमी मिल सकता है अगर तुम चाहो। मैंने अपना मन बना लिया है। इस दौरान जब वो इस मजमू पर गुफ्तगू कर रहे थे, एक खादिम नुमाया हुआ उन्हें ये इत्तला देने के लिए कि खलीज जहाजों से भर गई है। इन सब जहाजों की तरफ देखो। वो जरूर किसी दोस्त मुल्क के होंगे। तुम ये कैसे बता सकती हो? हर जहाज परचमों से सजा है, झंडी और बैनरों से, और खास जहाज पर सफेद अमन का परचम लहरा रहा है। देखो। मलिका ने एक खास पैगाम रसा को साहिल पर भेजा और उसे फौरन ही ये इल्म हो गया कि ये जहाजों की फौज पन्ना जजीरे के शहजादे की है जो उसकी सल्तनत में आने की गुजारिश कर रहा है और अपनी मुनसकिर इज्जत उसको पेश करने की। मलिका ने उससे बैठने की गुजारिश की और 1 घंटे तक उसे गुफ्तगू में उलझाए रखा। मेरी मल्लिका,
मुझे आपसे कुछ अजीब बातें बतानी हैं, जो सिर्फ आप जानती हैं कि वो हकीकत हैं। ठीक है, कहो। दरअसल मैं सभी जजीरों की मलिका का हमसाया हूँ। एक छोटी सी खलीज है जो उसकी सल्तनत को मेरी सल्तनत से जोड़ती है। एक दिन एक हिरण का शिकार करते हुए मुझे उससे मिलने का इत्तेफाक हुआ, और ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने उसे पहचाना नहीं, इज्जत करने के लिए रुका नहीं मुनासिब रस्म और रिवाज से। आप मोहतरमा जानती हैं कि उसमें कितनी हसद भरी है। मैंने ये दोनों हकीकतें कीमत अदा करके जानी है। मैंने खुद को फौरन ही एक दूर दराज मुकाम पर पाया और मुझे एक छोटे से कुत्ते में बदल दिया गया था, और इसी वक्त मुझे खुशकिस्मती से मल्लिकाए आलिया आपसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। पर मल्लिका का बदला अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था, और उसने उसके बाद मुझे बहुत ही बदसूरत ज़ईफ शख्स में बदल दिया था। मैं आपके रूबरू बदसूरत लगने से बहुत खौफज़दा था और घने जंगल में छुप गया था। मुझे एक रहमदिल परी से मिलना नसीब हुआ, जिसने मुझे उस गुरूर ज़दा मल्लिका की ताकत से रिहाई दी, और उसने मुझे आपके सफ़र के बारे में बताया, और ये कि आपको कहाँ ढूंढना है। जजीरों की मल्लिका की जलन और गुरूर ने बहुत सी साजिशें की हैं। उसे सजा देने के लिए परियों ने उसकी सारी ताकत छीन। अब मैं आपको वो दिल पेश करने के लिए आया हूँ जो पूरी तरह से सिर्फ आपका है मोहतरमा, तब से जब से हम रेगिस्तान में मिले थे। कुछ दिनों बाद सल्तनत के जरिए खबर भेज दी गई कि शहजादी लिली और नौजवान शहजादे का निकाह हो गया है, और वो राजी खुशी रहे बहुत सालों तक, और उन्होंने अपनी रियाया पर अच्छे से हुकूमत की।